वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे खवातीन के मसावी हुकूक के हवाले से। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये ना सिर्फ खवातीन की तरक्की की राह में रुकावट बनता है बल्कि उनकी काबिलियत और किरदार को भी मशकूक बना देता है। काम की जगहों पर तनख्वाहों में और तरक्की के महदूद मौक़े और समाजी रवैयों में तासुब जैसे मसाइल खवातीन को इनके जायज़ मुकाम से दूर रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ख़वातीन को अगर हर मैदान की बात की जाए तो ये हर मैदान के अंदर काम कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं अपनी सलाहियतों से। कहीं पर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर नाम बनाया है, कहीं पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर नाम बनाया है। हमारे साथ मौजूद कल फायर फाइटर्स भी हमारे साथ मौजूद थी। कहीं हम देखते हैं कि हादसाती और तूफानी जो मामलात हैं उनसे भी लड़ती नजर आ रही है। मतलब यू जस्ट नेम इट, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक आपको मीडिया कवरेज नहीं मिली, लेकिन वहां पर भी खवातीन अपना नाम कमा रही हैं। इसी तरह एक खातून और हमारे साथ मौजूद है, हमारी बड़ी खूबसूरत सी पैनलिस्ट है, वो भी सोसाइटी के अंदर बड़ा बेहतर, और बेहतर भी नहीं बल्कि एक वर्ड है, बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और खासतौर पर खवातीन के हवाले से जो रिमोट एरियाज है, जो खासतौर पर इंटीरियर एरियाज हैं जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, जहां पर अभी तक सड़कें मौजूद नहीं है, वहां पर ये खातून जाती हैं, न सिर्फ जाती हैं बल्कि इंसाफ दिलाती हैं, उन खवातीन के मसाइल पूछती हैं, उसका हल जो अथॉरिटीज हैं वहां तक अगर ट्रैवल भी करना पड़े 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, तो ये ट्रैवल करके उनको इंसाफ दिलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी कोलीग है हमारी, बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ी अच्छी पैनलिस्ट है मारवी अबान। वेरी गुड मॉर्निंग। राइट एक्टिविस्ट है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मारवी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मारवी, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे सबसे पहले ही होता है कि इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग आपकी रहती है, और अभी भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि आप ट्रैवलिंग में ही हैं, ट्रेनिंग से जरा सी देर का वक्फा लेके निकली हैं और प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। थैंक यू सो वेरी मच। ये जरा जानना चाहूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल कॉमेंट आपका, खवातीन के मसाइल तो हैं लेकिन हम शहर की बात तो कर लेते हैं। बहुत सारी एनजीओ हैं, इदारे हैं जो इंटीरियर एरियाज हैं जहां तक सोशल मीडिया की भी रसाई नहीं है, जहां पर कोई ऐसे मामलात नहीं है कि अथॉरिटीज पहुंच सकें, वहां आप पहुंचती हैं तो मसाइल क्या देखती हैं सबसे पहले? जी बिलाल, एक तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और सफर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग वैसे तो बेसिकली हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे फोर फादर्स और फैमिलीज की तरफ से, लेकिन आपको पता है माइग्रेट करके मेजॉरिटी फैमिलीज जो है शहरों की तरफ आ जाती हैं फॉर द एजुकेशन, फॉर द डेवलपमेंट, और नौकरियां होती हैं पेरेंट्स की, बिजनेसेस, इनकी वजह से। तो मुझे भी बहुत मौका मिला बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करने का, बहुत ज्यादा फैमिली के साथ ट्रैवल करने का, एक्सपोजर करने का। लेकिन जब लेटर ऑन आई स्टार्टेड इनटू यू नो सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जब मैंने चीजें करना शुरू की तो मुझे पता चला कि हम कितना पीछे खड़े हुए हैं। और उसके अलावा कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में इस तरह के हुए इन सराउंडिंग के, एक जो अपनी आपकी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फील की। तो ये जो ट्रैवल करने की मोटिवेशन आती है ये हमें समझ बहुत सारे लोग निकल नहीं पाए। बहुत सारे लोग अपने हुकूक के बारे में नहीं जानते हैं। वो डिप्राइव्ड एरिया में रहते हुए उस डिप्राइव्ड सोच और उस डिस्क्रिमिनेशन को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो खुसूसन खवातीन और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये इतना ट्रैवल करना, उन तक पहुंचना, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। वी लिव हियर इन अर्बन एरियाज, और जो ज्यादा इश्यूज खुसूसन एजुकेट करना है, अवेयर करना है, हुकूक के बारे में आगाही देनी है, उसके लिए ट्रैवल करके उन तक पहुंचना पड़ता है। तो मुश्किल जरूर है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बहुत साथी, डिफरेंट कंसल्टेंसीज और डिफरेंट जब भी मौके मिलते हैं हम उसको जाया नहीं करते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करने की कोशिश करते हैं। और वॉलंटरीली भी मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, मैं अब भी कर रही हूँ, जिसमें नंबर 1 पर अवेयरनेस और एजुकेशन है औरतों और बच्चों के हुकूक के हवाले से। आई एम LLB में कवानीन के ऊपर भी काम करती हूँ, और मैंने कानून बहुत शौक से पढ़ा था कि मुझे अगर इंसाफ दिलाने की बात करनी है, इसके लिए जद्दोजहद करनी है, तो कवानीन का मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ I am working, and this is how my organization is trying to make difference within the life of individuals, deprived individuals, vulnerable individuals in society. बेहतरीन। तो मारवी, आप ये बताएं, आप इंटीरियर में खुसूसी का तौर पे काम कर रही होती हैं, तो वहाँ पर खंदील बलोच जैसे केसेस आपको कितने देखने में मिलते हैं कि वहाँ पर खवातीन कमा कर भी ला रही हैं
उनके घर में बैठकर जो आदमी हैं वो उनसे उनकी तनख्वाहें भी इंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है या फिर दीगर वजूहात की वजह से उनको हैरास किया जाता है। जी देखिए, ओवरऑल जो पेट्रियार्टिकल निज़ाम है, सिस्टम है हमारे पास, वो औरत की तरक्की की सोच नहीं रखता है और उसमें औरतों को कंट्रोल किया जाता है कि वो कितनी विजिबिलिटी रखें सोशल मीडिया पर, वो कहाँ जा सकती हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकती हैं, उनके डिसीजंस को कंट्रोल किया जा सकता है कि वो क्या अपने लिए फैसला ले सकती हैं, क्या नहीं ले सकती है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि घर के खाने के टेबल से लेके ऐवानों तक हमें खवातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है और उनके जो फैसला साजी के अमल में उनकी शमूलियत है वो हमें बहुत ज्यादा कम नजर आती है। कंदील बलोच की बात करें, रिसेंट केस है सना यूसुफ का, उसकी हम बात करें, या खल की शहजादी एक और टिकटॉकर को भी इसी पिछले हफ्तों में कत्ल कर दिया गया था, हम उसकी बात करें तो इन केसेस के अंदर ज्यादातर मर्द ही शामिल है और उसकी अना शामिल है, उसकी गैरत शामिल है, जिसका सारा बोझ औरत के कंधों पे रख दिया गया है। तो ये वो सोच है जो औरत को गैरत के नाम पे कत्ल करती है, जो वो सोच है जो कि औरत की जिंदगी को बहुत ज्यादा मुश्किल बना रही है। अच्छा मारवी, ये बताइएगा कि जहां आपने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की बात की, तो अगर ऐसी खवातीन आकर रिपोर्ट करती हैं कि भाई मेरे साथ इस तरह की हैरेसमेंट चल रही है, तो उसको फौरी तौर पर वो कहाँ पर, एक तो पहले बात है कहाँ कंप्लेन लॉन्च करें, अगर वो पुलिस स्टेशंस में कंप्लेन लॉन्च करना नहीं चाह रही तो कौन सा ऐसा इदारा है जो उनको फौरन रेस्क्यू कर ले और उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि उनको जो है ना इस तरह से लोग कत्ल करके ना भागें। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस हमारे मुल्क में रहने वाले हर फर्द की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी स्टेट की है, वो ये बताता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं राइट्स के ऊपर कि हमारे राइट्स कौन से हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 8 से 28 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वो बेसिक राइट्स हैं जो तमाम औरतों, मर्दों, बच्चों या किसी भी जिन्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए हैं। उसके बाद हम इस पर आ जाते हैं कि कवानीन कौन से हैं हमारे पास। जब हम औरत की प्रोटेक्शन के कवानीन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 का, हमारे पास छोटी उम्र की बच्चियों की शादी की रोकथाम के कवानीन मौजूद हैं, हमारे पास वर्क प्लेस हैरेसमेंट की कवानीन मौजूद हैं, हमारे पास अगर डिजिटल स्पेसेस पे इस तरह की हैरेसमेंट और डिजिटल बुलिंग और ऐसी चीजें होती हैं तो उसके लिए पेका का एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016। अच्छा मारवी साहिबा, जो आपने डिजिटल मिनट अपनी ये बात पूरी करना चाहती हूँ कि ये कवानीन तो हमारे पास मौजूद है मगर इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन और इसकी अवेयरनेस का इतना पता नहीं है। तो इन्हीं कवानीन के हवाले से जो इंस्टीट्यूशन हैं वो आपकी मदद करते हैं। हर फर्द, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, अगर वो इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन खुसूसन खवातीन को जब वो रिपोर्ट करती हैं तो बिल्कुल रिस्पांस मिलता है, लेकिन मसला ये है कि वो करेज और वो रिपोर्ट करने से डर और वो विक्टिम ब्लेमिंग के लोग क्या कहेंगे और लोग वाकई बहुत मुश्किल बना देते हैं उन बच्चों की जिंदगी को जो कि कंप्लेन करने के लिए जाती हैं। तो अगेन द सोसाइटी इज स्टॉपिंग पीपल टू रीच टू द इंस्टीट्यूशन, और फिर इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इतने एक्टिव नहीं नजर आते और उसमें भी फिर हमें गैप्स नजर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की वजह से। जी अच्छा मारवी साहिबा, ये बताइएगा कि जैसे डिजिटल बुलिंग की आपने बात की, कोई डिजिटल बुली कर रहा है तो ये कंप्लेन सेल्स कहाँ पर है? कोई हेल्पलाइन ऐसी कि जिस पे फौरन से कंप्लेन करके अपने आप को रेस्क्यू किया जा सके? पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ हेल्पलाइन हैं हर सूबे की जानिब से। आपको पता है सब सूबों की अपनी पुलिस है और उनकी पुलिस एक्टिव है, और उसमें सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे बने हुए हैं, वहां पर राब्ता किया जा सकता है। दूसरा 15 एक ऐसा नंबर है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी किसी को मदद चाहिए वो 15 डायल करके फौरन पुलिस के राब्ते में आ सकता है। पुलिस को नहीं अप्रोच करना चाह रहा हो, जैसे अगर इस मामले में खवातीन क्योंकि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करने से घबराती हैं, तो कोई जैसे आपकी तरह कोई खातून हो जो उनकी
फरियाद सुन सकें और उनकी मदद को आ सकें। बिल्कुल, इस हवाले से हमने सिंध में जो इनिशिएटिव दिए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, औरतों बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे, वो भी अगेन हमने सिंध पुलिस के साथ ही बनाए हैं, बिकॉज जो पुलिस एक्शन होता है वो लीगल तौर पे इसी फोर्स हमारी जो है सूबाई फोर्स है, जो पुलिस अपॉइंटेड है, उनको ही लेना होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एंड ऑल तो उन्हीं को ही हमने ट्रेन करके, उसमें सिविल सोसाइटी के डेफिनेटली लोग हैं जो बहुत एक्टिवली रेफरल मैकेनिज्म्स कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ खवातीन को प्रोटेक्ट करने के हवाले से एफर्ट लिए जा रहे हैं। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स के अंदर भी खवातीन अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, उनके वो फिजिकली सेंटर्स विजिट कर सकती हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती हैं, और उसके अलावा उधर एप्लीकेशंस वगैरह भी बाय पोस्ट ड्रॉप कर सकती है और ऑनलाइन जराइदी हैं। मारवी, हम ये देखते हैं कि खासतौर पे इफ आई टॉक अबाउट सिंध प्रोविंस, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे आप एक्टिव हैं, इसी तरह से शैला रज़ा साहिबा हैं जो कि काफ़ी ख़वातीन के लिए हम देखते थे कि वो जब वुमेन एम्पावरमेंट की मिनिस्टर थी काफ़ी एक्टिव नज़र आती थी, और बहुत से ऐसे मसाइल थे जो ख़वातीन पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं या फिर FIA साइबर क्राइम में जाकर नहीं, बल्कि शैला साहिबा के पास जाकर बहुत से केसेस को रिपोर्ट करती थी, और न सिर्फ रिपोर्ट करती थी बल्कि शैला साहिबा उन चीजों को बाकायदा टेकअप करके उनको इंसाफ दिलाया करती थी। अब गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो वहां मिनिस्टर नहीं है उस मिनिस्ट्री की, तो कोई ऑल्टरनेट ऐसा आता है, कोई खातून अगर अच्छा काम कर रही है, कोई खातून अगर बेहतर तरीके से खवातीन को ही प्रोटेक्शन दिलाने के लिए कुछ कर रही है, तो फिर उसको वहां पर रखा क्यों नहीं जाता? और समटाइम्स मैं ये देखता हूँ जब डिगिंग हम करते हैं डीप डाउन, तो खातून को हटाने में भी पीछे खातून का ही हाथ होता है, ऐसा क्यों? अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सैयदा शैला रज़ा साहिबा मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने बहुत ज्यादा काम किया है, और बिल्कुल उनका खवातीन के हवाले से बहुत अच्छी खिदमतें रही हैं, और हमारे साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि शैला रज़ा साहिबा अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही हैं, तो अब वहाँ पर शाहीना शेर अली साहिबा इज द वुमेन मिनिस्टर, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर, और उनकी तरफ से भी हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है, और उनके साथ मिलकर भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम और मुख्तलिफ चीजों के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि खवातीन के हवाले से, तो देखिए जब केसेस आ रहे होते हैं ना हमारे पास, या कोई हमसे राब्ता कर रहा होता है, तो उसमें सिर्फ मेल की जानिब से हरासमेंट की या बुलिंग की शिकायतें नहीं होती, उसमें खवातीन के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं। अब उसके अंदर सास बहू के झगड़ों की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, या पड़ोस में रहने वाली दो खवातीन, उनके मसाइल हो जाते हैं, या और ससुराल या अक्सर बहनें और मदर की तरफ से बेटी की तरफ से मदर, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि हमें ये बताते हैं कि वायलेंस जेंडर के साथ अटैच नहीं है। कोई भी जेंडर अगर ये वायलेंस सोच रखता है, उसकी सिक मेंटालिटी है, तो ये तो पैट्रियार्की है, मर्दों की ताकत, उसको औरतें भी सेलिब्रेट कर रही होती हैं कि अब्बू बुरा मान जाएंगे, भाई बुरा मान जाएंगे, और भाइयों और अब्बू को बताने वाली भी अक्सर खवातीन होती हैं कि बेटी कहाँ थी, या इसको कत्ल कर देना चाहिए, या इसकी मर्जी की शादी नहीं करवानी चाहिए। तो ये जो पैट्रियार्किकल सिस्टम है पूरा, इसका हिस्सा बहुत सारे जेंडर्स हैं, सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, उनके साथ बहुत और ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे जेंडर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी ताकत को चले आपने बहुत खूबसूरती से इस चीज को समअप किया। इस वक्त हमारी अगर बात करें ना कि हम एक टैबू आ गया है मर्द के ऊपर ना कि तमाम मर्द ही जो है वो इस मुआशरे के अंदर बिगाड़ का हिस्सा है, लेकिन आपने जिस खूबसूरती से इस बात को कंक्लूड किया, वो कंक्लूजन मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि व्यूअर सुन रहे हैं आपको इस सोसाइटी के अंदर वो मर्द भी मौजूद है जिनकी वजह से खवातीन आज अपनी जॉब्स के ऊपर सिक्योर हैं। इस सोसाइटी के अंदर वो मर्द भी मौजूद है कि अगर कोई खातून रात को अकेले खड़ी हुई तो वो उसे लिफ्ट ऑफर नहीं करेंगे। मैं आपको बस सिर्फ ये बताना चाहूंगी, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त, हमारा बहुत ज्यादा ध्यान मर्दों की एजुकेशन और उनकी अवेयरनेस पर भी है, ताकि वो पॉजिटिव रोल्स अपने घरों में प्ले करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे पीछे भी एक बाप खड़ा था जिसने मुझे वो जिंदगी का एक्सपोजर दिया है कि आज मैं दूसरी खवातीन के लिए खड़ी होकर लड़ रही हूँ। तो मर्दों का फेमिनिस्ट होना और उनका पॉजिटिव रोल प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जल्दी से, क्योंकि वक्त बहुत कम रहेगा, दामन वक्त में गुंजाइश करना, आई जस्ट वांट अ क्विक आंसर आपकी तरफ से। मुझे पता है एक अच्छा ही आंसर आएगा। ये जो खवातीन एनजीओज हैं, गैर मुल्की फंडेड होती हैं और सारी चीजें सब कुछ, लेकिन ये समटाइम्स ऐसा होता है, आप तो खड़ी होती हैं मारवी, लेकिन वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जब खवातीन जाती हैं तो उनको वहां भी इंसाफ नहीं मिलता। वजह क्या है?
دیکھیے ہر آرگنائزیشن جن کے پاس فنڈز ہوتے ہیں کام کرنا ہے ان سب کی اپنی اس کے پیچھے نیت بھی ہے. تو جو اچھی نیت رکھتے ہیں وہ اچھا کریکولم ڈیولپ کر لیتے ہیں, مٹیریل ڈیولپ کرتے ہیں جس کو ہم لوگ آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں لوکل آرگنائزیشن, لیکن بہت سارے بس اپنا وقت گزار کر چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ول ہے کہ ہمیں معاشرے میں سدھار لے کر آنے کے لیے کتنا زیادہ کام کرنا ہے. تو ہم اس کے لیے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, انکریج کر سکتے ہیں, پش کر سکتے ہیں اور ان سے سوال کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کریں, لیکن زبردستی ہم کسی سے بھی نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ماروی ایوان صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت ساری انفارمیشن ہمارے ناظرین تک کے پہنچی. اور بلال آپ کیا کہیں گے اب جینڈر رول کے حوالے سے؟ نہیں بالکل, وقت ختم ہو چکا ہے تو جلدی سے اس کو سم اپ کریں گے. دیکھیں آپ, کوئی مرد یا کوئی عورت برا نہیں ہو سکتی, بلکہ ہر سوسائٹی کے اندر اچھے برے لوگ اور خرافاتی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. کہیں پر کوئی رشتے خواتین سے منسلک ہیں جو خرافاتی ہوتی ہیں, بہت ہی خرافاتی ہوتی ہیں. کہیں پر کوئی مرد ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خرافاتی مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں, تو کسی کو آپ ٹیگ نہیں کریں. لیکن جہاں پر بھی جو شخص ایسا ہے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بہرحال پروگرام کا ختم ہوا ہے. میری ٹیم کو اور میری کو ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.